अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 11 सितंबर 2012 को कराची के इलाके बल्दिया गांव में एक फैक्ट्री को आग लगी जिससे 264 लोग जलते मर गए थे और अफराद जख्मी थे। उस फैक्ट्री की आग इतनी शिद्दत थी कि उस फैक्ट्री के 100 किलोमीटर दूर तक खड़ा होना भी मुश्किल हो गाड़ी तो ऐसी थी कि हमने जब इसको निकाला था तो गिरफ्त पहन के निकाला तो उसमें धुआं निकल रहा था। गया था। यहाँ तक कि उस इलाके का टेम्परेचर ही चेंज हो गया था। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, इस हादसे की असल वजह क्या थी और यहाँ से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई थी। बात है 11 सितंबर 2012 की। ईद के ठीक एक महीने के बाद सुबह सब फैक्ट्री वर्कर मामूल के मुताबिक सिलाई मशीन से कपड़े सिलाई कर रहे थे। उस वक्त फैक्ट्री पे 500 लोग मौजूद थे और ये फैक्ट्री जो है वो अली इंटरप्राइज के नाम से मशहूर थी, जहाँ उन लोगों के हाथ से बना हुआ टैलेंट जनवरी जाता था। तो इस तरह की फैक्ट्री में काम करने वालों की जिंदगी बहुत ही अजीब होती है। घर और घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर, बस यही जिंदगी होती है। सब वर्कर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। आज सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज सबको तनख्वाह मिल रही थी। दोस्तों उन वर्कर में एक लड़की शुमाइला भी थी जिसे अभी अपनी मशीन संभाले हुए आधा दिन ही गुजरा था कि अचानक शोर उठता है। शुमाइला और उसके साथ दूसरी हाथ को उठ रही लगी थी क्या लाइट चली थी और जहाँ शोर हो रहा था अंधेरे में अफरा तफरी मची हुई थी और लाइट चली जाने की वजह से इलेक्ट्रिक डोर ब्लॉक हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह भागे और भागे भी तो कैसे भागे कि अचानक शुमाइला के अपार्टमेंट में धुआं भरने लगा। काला इंतहाई खौफनाक तो आग ऊपर की मंजिल पर लगी थी और वे उस वक्त अंदर मची हुई थी। लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे पर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब धुएं के पीछे से आग के शोले अंदर आने लगे थे और देखते ही देखते वहाँ पड़े हुए माल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था और वे मौजूद मशीन और कपड़े पूरी तरह आग की लपेट में थे। शुमाइला एक कोने में खड़ी जोर जोर से रोने लगी थी। जब आग भड़क उठी ना तो ऊपर वाला फ्लोर था, तीसरा फ्लोर, उसकी जाली पे ऐसे खड़े होकर ना वो आवाजें, पीछे अब आग है। 5-6 मिनट यानी कि वो हाथ हमसे हिलाते रही तरफ, फिर उसके बाद वो वहीं पर ही हाथ उसके इसी तरीके से। तो आगे से जब मुझे हीट लगी तो मेरा आगे से कमीज पूरी जल गई थी। गाड़ी तो ऐसी थी कि हमने जब इसको निकाला था तो गिरफ्त पहन के निकाला तो उसमें धुआं निकल रहा था। कुछ है ना वो दीवार से चिपकी हुई भी थी, तो जैसे पानी का टैंक होता ना उसमें तरीके से गाड़ियाँ तैर रही। अगर हम हाथ पकड़ते थे हाथ हमारे हाथ में ही आ जाता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए और कैसे जाए, मदद को पुकारे तो कैसे पुकारे। सबने अपने अपने घरों पे कॉल की कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। इतने में धुएं की वजह से शुमाइला बेहोश हो गई। मैं पे ऊपर पकड़ा शुमाइला की 15 साल की बहन सना और वांदा इल्कीस खातून फैक्ट्री के बाहर मौजूद थी। फैक्ट्री से निकलने वाले हर स्ट्रेचर के पीछे वो दोनों माँ बेटी भागती थी। एम्बुलेंस में पागलों की तरह झांक के शुमाइला को ढूंढ रही थी। तो शुमाइला अपने घर की बाहर कफीन थी। फैक्ट्री से शोले उठ रहे थे और अब रात के 9 बज चुके थे। फैक्ट्री की पूरी इमारत आग की लपेट में थी। दूर तक जहाँ नजर जाती थी सिर्फ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस और मीडिया से घिरी हुई थी। कुछ वीआईपी भी पहुंचे हुए थे पर अंदर से सारी झुलसी हुई लाशें ही बाहर आ रही। इस हादसे में इमदादी कारकुन अपनी जानों को खतरे में डाल के उस आग में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों ये पूरी बिल्डिंग फुल पैक थी। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे थे, कुछ खिड़कियां ऐसी थी जिनमें ग्रिल नहीं लगी थी, वरना तो हर खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी। कुछ लोग बिल्डिंग्स की छतों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर वहाँ भी इलेक्ट्रिक धूम बंद होने की वजह से वो नहीं पहुँच पा रहे थे। तो कुछ लोगों ने खिड़कियों से ही बाहर कूदना शुरू कर दिया था जिनमें ग्रिल नहीं लगी और बाकी लोग ग्रिल को पकड़कर मदद को पुकार रहे थे, कॉल कर रहे थे और उन सब के घर वाले भी बेबस थे, अपने प्यारों को जलता देख रहे थे। एक कयामत सा मंजर था और इन बॉडीज तो ऐसी थी जिन्होंने डोर को पकड़ा हुआ था। जब बॉडीज निकालने की कोशिश की गई तो उनका हाथ आ गया और वो छल के कोयला हो चुका था। उस चारों
तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी, अंदर भी बाहर भी। 1 घंटे की ताखीर के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचता है, लेकिन उनकी गाड़ी किसी टेक्निकल खराबी की वजह से पानी ही नहीं पी पा रही थी। इमारत में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एक सीढ़ी लाई, लेकिन कई लोगों को एक साथ चढ़ने की वजह से वो भी टूट गई। सना को मालूम था कि उसकी बहन स्टिचिंग डिपार्टमेंट में है, वो नीचे बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में है, और वो माँ को सल तसल्ली दे रही थी कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में है। लेकिन फिर भी शुमाइला की माँ को सब्र नहीं आ रहा था। वो हर किसी के पीछे भाग रही थी कि मेरी शुमाइला को देखा है, और हर कोई उन्हें यही कह रहा था कि सिविल या वासी जाओ, यहाँ अंधेरे में तलाश करने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, जो जख्मी भी वहाँ से निकल रहे थे तो वो भी अच्छे खासे झुलस चुके थे। कुछ लाशें तो ऐसी थी कि लग रहा था कि वो जिंदा है, और वो लोग बिल्कुल झुलस चुके थे। वहाँ इंसानी बॉडीज के जलने, लकड़ियों और मशीनों और कपड़ों के जलने से एक गैस बन गई, और इससे जो सफोकेशन होती है, जो स्मोक क्रिएट होती है, ऐसे में इंसानों का बचना नामुमकिन हो जाता है। देखियो, ये भी साफ अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। वो वाहिद ऐसे शख्स थे जो अपनी टीम के साथ अपनी जानों को खतरे में डाल के लोगों को बचाने लगे हुए थे। वालाखिर उसकी वालदा अब्बासी हॉस्पिटल पहुंचती है, शुमाइला को ढूंढने। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी, इमरजेंसी में जगह खत्म हो गई थी, दर्जनों बाहर स्ट्रेचर पर पड़े थे। वहाँ लोग बॉडी से कब्र हटा के अपने दारों को ढूंढ रहे थे। सना और उनकी वालदा सल शुमाइला को आवाजें दे रही थी। अचानक की नजर एक लाश पर पड़ी, और वो शुमाइला की वालदा अपनी बेटी से लिपट गई और चीख के रोने लगी। उसे उठाने की कोशिश करने लगी कि उठो, चलो घर, मैं आ गई, पर वो नहीं थी। तो वीडियो टाउन में हर गली में, हर घर के बाहर दरिया बिछी हुई थी। अच्छा, कुछ घर तो ऐसे थे कि घर के कि मुझे उस रोज गोदाम के पास अजीब सी बू महसूस हुई। मैं जब करीब गया, मैंने देखा कि गोदाम के मुख्तलिफ हिस्सों में आग बनी हुई है और तेजी से आग फैल रही। मैंने फाल्स को बचाया और लेकर गिरा दे कहा कि आग लगी है, बाहर निकालो। सब किस्म के लोग उठे, पर आग बहुत तेजी से फैल चुकी। दोस्तों, ये फैक्ट्री अब्दुल अजीज बायला और उनके 2 बेटे अरशद बायला और शाहिद बायला की मलकियत थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री को कई मौकों पर एक्सटेंड किया गया, जिसकी वजह से इमारत बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई थी। ना ही वहाँ फायर एक्सटेंशन थी, यहाँ तक कि बॉयलर तक बेसमेंट के ऊपर रखा हुआ था। वहाँ बड़ी खिड़कियाँ तो थी, पर उनमें मोटी मोटी ग्रिल लगी हुई थी, और वहाँ ना तो अलार्म कि अगर एक कोने में आग लगी है तो अलार्म बजता और बाकी लोग फौरन निकल जाते। दोस्तों, फैक्ट्री की दूसरी मंजिल झील की तरह थी, जहाँ से निकलने के लिए सीढ़ियाँ पहली मंजिल से ही होकर जाती थी। दोस्तों, जब फैक्ट्री में आग लगी तो दूसरी मंजिल में खतरनाक धुएं और अंधेरे की वजह से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, और जो वह इमरजेंसी एग्जिट था, वो रास्ता उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा था केमिकल और कपड़े से। तो जब आग भड़की तो केमिकल की वजह से शिद्दत पकड़ गई। दोस्तों, जान बचाने के लिए नीचे बेसमेंट की तरफ चले, और जो आग बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा था तो वो सारा नीचे बेसमेंट में जमा होने लगा, और वो पानी की आग की शिद्दत की वजह से बन रहा था। वहाँ बहुत से लोग तो लुए से ही दम घुटने से ही मर गए थे, और कुछ बेहोश हो गए। बेसमेंट में लोगों की लाशें गर्म पानी में तैर रही। दोस्तों, वहाँ इतनी ज्यादा हीट थी, मशीनें सारी पिघल रही। जो लोग खिड़कियों पर लटके हुए थे वो खिड़कियों से कूद गए थे और शदीद जख्मी हो गए। बहरहाल वक्त तेजी से लग गया और कंपनी के मालिकान और फैक्ट्री के गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर मालिकान जमानत पर रहा हो गए और मुल्क से फरार हो गए, और केस दब गया और लोग इंसाफ की राह तकते ही रह गए। फिर अचानक 3 साल बाद 2015 में एक केस दोबारा निकाला गया। पाकिस्तान रेंजर्स ने 9 रुपये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। इस टीम में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस, रेंजर्स भी शामिल। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फैक्ट्री ने आग मालिकान की गफलत से नहीं बल्कि भत्ता न देने की वजह से लगाई, और भत्ता भी लाखों में नहीं बल्कि 20 करोड़ का था। जी हाँ दोस्तों, 20 करोड़ का केस चलता रहा, और 5 साल बाद 2020 में तमाम गवाहों के सुनने और सबूत की रोशनी ये फैसला सुना दिया गया कि आग लगी नहीं बल्कि केमिकल साजिश तहत लगाई, और इस सहनी की मुजरिमों ने ना जुर्म का भुगतान
और वो किसी सियासी तंजीम के खिले पर लगाई थी मतदान ना देने की। दोस्तों ये 24 के बाद वो जीत और सब कुछ खत्म हो। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डाइजेस्ट एड्स जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं एंड वीडियो।